नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय ओम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण यानी किसी भी वेरिएबल में यदि मैक्सिमम पावर 2 हो तो वो द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे कि ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब यहाँ पे वेरिएबल है x और इस समीकरण में x वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये द्विघात समीकरण है। कब होगा ये द्विघात समीकरण? जब ये a का मान 0 नहीं होगा। तो सबसे पहले तो a, b और c ये तीनों रियल नंबर होने चाहिए, बिलोंग्स टू रियल नंबर r, और a इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तब ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होगा। अब यदि यहाँ पर ये एक परिभाषा भी अपनी किताब में दे रखी है कि यदि ये वाली टर्म नहीं हो, द्विघात समीकरण के मानक रूप में x वाली टर्म नहीं हो, अर्थात ax² प्लस c बराबर 0 हो, अर्थात जब सिंगल पावर वाली टर्म नहीं हो तो ये कहलाता है द्विघात समीकरण का शुद्ध रूप, शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में ये a, b, c कांस्टेंट है जो कि वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, और जहां पर x² का गुणांक a उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति की एक कंडीशन रखी है, मूलों की प्रकृति, जिसके लिए इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है विविक्तिकर b² माइनस 4ac, इसका मान देखा जाता है। यदि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो यहां मूल वास्तविक वे भिन्न भिन्न होंगे। यदि डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तिकर b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। लेकिन इसी को इस तरीके से भी थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछ सकता है या दे सकता है कि b² ग्रेटर देन 4ac, तो ये इसी का संशोधित रूप है। इसके बाद दूसरी कंडीशन बनती है इसमें b² माइनस 4ac बराबर 0 हो, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन b² बराबर 4ac। अगर इस तरीके की कंडीशन बनती है यानी b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ रहा है या फिर b² का मान 4ac के बराबर आ रहा है, तो इस कंडीशन में मूलों की प्रकृति में क्या होगा कि मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन समान होंगे, यानी जो दोनों मूल होंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण तो अधिकतम 2 मूल होंगे और दोनों मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन साथ में समान भी होंगे। और तीसरी कंडीशन ये है कि b² माइनस 4ac लेस देन 0 हो या फिर b² लेस देन 4ac हो तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, और यदि मूल वास्तविक नहीं होंगे तो फिर मूल हो जाएंगे काल्पनिक। तो मूल वास्तविक नहीं या फिर मूल काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी, मूल काल्पनिक होंगे। ये मूलों की प्रकृति से संबंधित कंसेप्ट है। इसमें सिर्फ आपको ये देखना होता है कि जो द्विघात समीकरण है उसमें से b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है अपन को, उसके आधार पर मूलों की प्रकृति का पता चलता है। इसके बाद द्विघात समीकरण को सरल करने का एक तरीका ये भी है श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि, जिसके लिए सीधा जो भी वेरिएबल है, जैसे x वेरिएबल है तो x वेरिएबल में द्विघात समीकरण का मान x के रूप में क्या आएगा, x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, जहां a बराबर a है वो है x² का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ x²,
b है वो है x का गुणांक और c है वो है अचर पद यानी कांस्टेंट राशि। यदि किसी भी द्विघात बहुपद के मूल अल्फा और बीटा हो, यानी कोई भी द्विघात बहुपद है जिसके दो मूल है अल्फा और बीटा, तो अपन को द्विघात समीकरण निकालने के लिए पूछा जाए तो समीकरण कैसे निकलेगा? समीकरण निकलेगा एक्स स्क्वायर माइनस दोनों मूलों का योगफल गुणा एक्स प्लस दोनों मूलों का गुणनफल बराबर 0, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ये तब है जब आपको द्विघात समीकरण के मूल देकर आपसे द्विघात समीकरण पूछे तो ये सूत्र आपको याद रखना होगा। ध्यान रखना, यदि कोई द्विघात बहुपद px है तो ये समीकरण कब कहलाएगा? जब इसके बराबर में 0 होगा, यानी px बराबर 0, तब ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जब x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 ये कोई भी रैंडमली ये एक द्विघात बहुपद है, तो ये द्विघात समीकरण कब कहलाएगा? जब इसको अपन 0 के बराबर कर देंगे। अब द्विघात बहुपद के तो निकलते हैं शून्यक, जबकि द्विघात समीकरण के होते हैं वो कहलाते हैं मूल। ध्यान रखना, द्विघात बहुपद का संबंध होता है शून्यक से और द्विघात समीकरण का संबंध होता है मूल से। अब द्विघात समीकरण में सबसे आसान सवाल बनते हैं इस टाइप के कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आपको कोई भी समीकरण दे देगा और उसको डायरेक्टली वो सरल करके नहीं देगा, सरल अपन को करना पड़ेगा और पूछेगा कि क्या ये द्विघात समीकरण है। अब जैसे ये समीकरण है, इसको अपन सॉल्व करेंगे अभी, तो सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, तो ये खुलेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 a प्लस b के होल स्क्वायर से खुलेगा बराबर 2 को इन दोनों से गुणा करेंगे तो ये 2 गुणा x 2x, माइनस 3 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6। अब यहाँ पे ये कैसे खुला? क्योंकि x प्लस वाई, या तो इस तरीके से लिख सकते हैं अपन, x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, या एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इस तरीके से खुला है ये, पहले पद का वर्ग प्लस दोनों पदों के गुणनफल का दोगुना प्लस दूसरे पद का वर्ग। इसके बाद यहां से देखिए, इसको सरल करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये 2x इधर भी है और 2x इधर भी है, दोनों तरफ सेम साइन है, प्लस प्लस कहते हैं कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि पक्षांत में करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा करके। तो ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उधर माइनस 6, इसको पक्षांत करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, अर्थात ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण है क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, x की अधिकतम पावर 2 है और x की सिंगल पावर इसमें नहीं है, एक अचर पद है, तो ये एक द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार दूसरा सवाल ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस का 2 और गुणा में है 3 माइनस x, तो इसको सरल करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज, माइनस 2 को इन दोनों से गुणा करेंगे तो माइनस 2 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6 और माइनस 2 को माइनस x से गुणा करेंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा। अब देखिए इसको एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इधर पहले से है, उधर प्लस का 2x है, इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा और माइनस का 6 इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2x, ये जुड़ के हो जाएगा माइनस का 4x और प्लस का 6 एज इट इज। तो ये भी एक द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, x का गुणांक -4 है और अचर पद 6 है, तो ये एक द्विघात समीकरण है और ये भी एक द्विघात समीकरण है। अब मान लीजिए ऐसी कंडीशन बन जाती कि दोनों तरफ एक्स स्क्वायर कट जाता तो वो द्विघात समीकरण फिर नहीं रह पाता। और भी इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।